आप देख रहे हैं खबर से आगे। नमस्कार, मैं हूं अजय कुमार। ऐसा लगता है जैसे कि कोरोना की महामारी लगातार दिनों दिन आगे बढ़ती चली जा रही है। अगर हम सीरो सर्वे की बात करें तो ऐसा लगता है कि देश में तकरीबन 22 से 29% लोग ऐसे हैं जो कोरोना के संक्रमण में आ चुके हैं, क्योंकि उनके शरीर में एंटीबॉडीज मिल रही हैं। और हम आपको यह भी बताना चाहते हैं कि बस 3 या 4 दिन में ब्राजील को हम ओवरटेक कर चुके होंगे। हम दुनिया के दूसरे सबसे ज्यादा कोरोना संक्रमित देश होंगे और शायद महीने भर के भीतर, जी हां, महीने भर के भीतर हमारे देश में कोरोना के संक्रमित लोगों की संख्या दुनिया में सबसे ज्यादा होगी। प्रतिदिन 1000 व्यक्ति से ज्यादा की मृत्यु सिर्फ कोरोना से हो रही है। क्या यह अपने आप में एक भयावह स्थिति नहीं है? भारत में 38,53,500 से ज्यादा कोरोना संक्रमित, 67,380 से अधिक लोगों की मौत। देश में फुल स्पीड से बढ़ता कोरोना मीटर खतरे का अलार्म बजा रहा है। कोरोना का जानलेवा कहर बना देश के लिए वायरल जहर। कोरोना वायरस रोज ले रहा है करीब 1000 लोगों की जान। पुरुष ही बन रहे हैं सबसे ज्यादा शिकार। मरने वालों में 70% पुरुष क्यों हैं? एक दिन में 83,000 नए कोरोना केस। यही रफ्तार बनी रही तो 4 हफ्ते बाद दुनिया में सबसे ज्यादा कोरोना संक्रमित भारत में होंगे। 4 से 8 हफ्ते में हो सकती है सबसे ज्यादा मौतें। देश के 22 से 29% आबादी में कोरोना वायरस का एंटीजन। अब भी वक्त है, संभल जाइए, वरना जिंदगी ना मिलेगी दोबारा। जिंदगी बेशकीमती है और इसलिए हम आपको डरा नहीं रहे हैं, हम सिर्फ आपको आगाह कर रहे हैं। हम आपको समझाना चाहते हैं। देश में अब जो सीरो सर्वे हो रहा है उसका पहला फेज का आंकड़ा सामने आया है। 22% से 29% आबादी के भीतर कोरोना के एंटीजन पाए गए हैं, यानी कि हो सकता है कि वो कोरोना का संक्रमण झेल कर स्वस्थ हो चुके हैं। यानी कि हमारे देश में एक बड़ी आबादी है जिसको कोरोना का संक्रमण हो चुका है। हम एक बार फिर कहना चाहते हैं आपको, हम आपको डराना बिल्कुल नहीं चाहते, हम आपको बस चेताना चाहते हैं। देश में कोरोना का संक्रमण लगातार बढ़ता चला जा रहा है और इसकी सबसे बड़ी वजह है आपकी लापरवाही। वो कैसे आप कहेंगे? वो इसलिए क्योंकि आप फेस मास्क का इस्तेमाल नहीं करते, सोशल डिस्टेंसिंग बहुत ध्यान नहीं रखते, इसके साथ साथ इम्यूनिटी बूस्टर्स का इस्तेमाल आप नहीं कर रहे। अगर आप अपनी सेहत का ख्याल नहीं करेंगे साहब, तो फिर कैसे बचेंगे आप? आखिरकार अपने देश में कोरोना का वायरस इतना बेलगाम क्यों होता चला जा रहा है? अब आपको इसकी असली वजह समझाते हैं, लेकिन उससे पहले आपको यह समझना आवश्यक है कि कोरोना आज हमारे देश में एक बहुत बड़ी समस्या है। इस समस्या को आप बस इतने छोटे मोटे मत आंकिए, और यह समस्या कैसे इतनी बड़ी है यह समझना आवश्यक है। जैसे कि अभी आप देखिए, इस बात को समझिए कि भीड़ भाड़ के इलाके में इस तरीके से एक जगह एकत्रित होना गलत है। आप अपनी जान के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं अगर आप बाजार में, हाट में, तमाम जगहों पर इस तरीके से एक दूसरे के साथ मिलते हैं, इतने करीब खड़े होंगे तो दिक्कतें होंगी। ऐसे बहुत सारी चीजें हम कर रहे हैं जो हमें नहीं करना चाहिए। हम आपको आगाह कर रहे हैं, प्लीज अपना ध्यान रखिए। देश में कोरोना की रफ्तार जानलेवा होती जा रही है। गौर करने वाली बात यह है कि कोरोना की वजह से 81% से ज्यादा मौतें देश में केवल 7 राज्यों में हुई हैं। वहीं अगर भारत के सबसे ज्यादा संक्रमित सूबों की बात करें तो महाराष्ट्र पहले नंबर पर है। महाराष्ट्र में अब तक कोरोना के 8.25 लाख से अधिक लोग संक्रमित हो चुके हैं। वहीं कोरोना से मरने वालों की तादाद 25,195 है। दूसरे नंबर पर आंध्र प्रदेश है, जहां कोरोना के 4,55,531 केस सामने आ चुके हैं और 4,125 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। तीसरे नंबर पर तमिलनाडु है, यहां अब तक 4,39,959 मामले सामने आ चुके हैं। वहीं 7,516 लोगों की मौत हो चुकी है। कोरोना प्रभावित राज्यों में कर्नाटक चौथे नंबर पर पहुंच गया है। कर्नाटक में अब तक कोरोना के 3,61,341 मामले सामने आ चुके हैं। 5,950 लोगों की जान जा चुकी है। उत्तर प्रदेश 5वें नंबर पर है। यूपी में कोरोना के 2,41,439 केस सामने आए हैं। अब तक 3,616 लोग कोरोना वायरस से अपनी जान गंवा चुके हैं। देश की राजधानी दिल्ली छठे नंबर पर है, जहां अब तक 1,79,569 मामले सामने आए हैं। कोरोना की चपेट में आकर अब तक 4,481 लोगों की मौत हो चुकी है।
देश के अलग अलग राज्यों से कोरोना के जो आंकड़े सामने आ रहे हैं वो बहुत ही डरावने हैं। यही वजह है कि भारत 24 घंटे में दर्ज सबसे ज्यादा कोरोना पॉजिटिव केस वाला दुनिया का पहला देश भी बन गया है। भारत में कोरोना कैसे विस्फोटक बनते जा रहा है, इसे समझने के लिए हमें देश के उन टॉप 5 शहरों को भी जान लेना जरूरी है जहां सबसे ज्यादा कोरोना मरीज हैं। कोरोना संक्रमण के लिहाज से महाराष्ट्र का पुणे देश का सबसे प्रभावित शहर बन गया है। पुणे में 52,000 से ज्यादा कोरोना के एक्टिव पेशेंट हैं। मुंबई में करीब 21,000 और दिल्ली में 16,000 एक्टिव पेशेंट हैं। इसके अलावा अहमदाबाद, चेन्नई, सूरत, इंदौर और कोलकाता जैसे बड़े शहरों पर कोरोना की सबसे ज्यादा मार पड़ी है। इस आंकड़े को अपने जहन में बैठा लीजिए। 84,000 लोग प्रतिदिन कोरोना से संक्रमित हो रहे हैं। 84,000 और प्रतिदिन 100 लोग से, माफ कीजिएगा, 1,000 लोग से ज्यादा की मृत्यु हो रही है। अब इसमें बड़े शहरों का कंट्रीब्यूशन बहुत ज्यादा है। मुंबई और दिल्ली में संक्रमण की रफ्तार बहुत तेज हो रही है। बीच में कम हुई थी लेकिन अब सरपट भाग रही है। मौजूदा हालात को देखते हुए एम्स के डायरेक्टर डॉक्टर रणदीप गुलेरिया ने दिल्ली में कोरोना को दूसरे चरण में आने की बात कह दी है। यानी कि आप सोचिए कि सेकेंड फेज ऑफ इन्फेक्शन दिल्ली में आ चुका है। आक्रामक तरीके से अगर हमने अभी रोकथाम पर ध्यान नहीं दिया तो इसके अंजाम खतरनाक होंगे। देश में अनलॉक का फेज 4 शुरू कर दिया जा चुका है। देश में धीरे धीरे अब सब कुछ खुलता चला जा रहा है। शर्तों के साथ दुकान, दफ्तर, मॉल, ट्रांसपोर्ट के सभी साधन खुलते चले जा रहे हैं। 7 तारीख से मेट्रो भी खुलने जाएगी दिल्ली में और अन्य शहरों में भी। जाहिर सी बात है, जब इस तरीके से पूरे देश में अनलॉक है और चीजें अब सामने आ रही हैं, तो फिर आपको अपने आप को और परिवार को बचाना आवश्यक है। अनलॉक 4 में कई तरह की छूट दी जा रही है, जिसमें कि कंटेनमेंट जोन में 30 सितंबर तक लॉकडाउन के सख्त नियमों का प्रावधान है। लेकिन अनलॉक क्या क्या है, आइए जरा आपको बताते हैं। 7 सितंबर से शर्तों के साथ मेट्रो के चलने की मंजूरी दे दी गई है। 31 सितंबर से आयोजनों में 100 लोगों से ज्यादा के शामिल होने की मंजूरी है। 31 सितंबर से ओपन एयर थिएटर्स खुलेंगे। आप अपनी गाड़ियों में बैठकर या अन्य जगहों पर बाहर खुले में सिनेमा देख सकते हैं। 50% तक शिक्षण और गैर शिक्षण संस्थान में अब स्टाफ आने लगेंगे। 9वीं से 12वीं तक के छात्र अपनी मर्जी से स्कूल जाकर पढ़ाई भी कर सकते हैं, शिक्षकों से समझ भी सकते हैं। अनलॉक फेज 4 का यह भी एक रास्ता है कि तमाम दफ्तरों में भी अब स्टाफ के बड़े पैमाने पर आने की बात कही जा रही है। अनलॉक तो हो रहा है, लेकिन अगर हम ऐसा नहीं करते तो क्या स्थिति होती? क्योंकि यह सवाल उठ रहा है, भाई अभी क्यों नहीं आप लॉकडाउन कर देते? लॉकडाउन कर दीजिए, लोग बच जाएंगे। तो 2 रास्ते हैं सरकार के पास। कोरोना को रोकने के लिए जो सरकार के पास पहला रास्ता है, जो कि बड़ा आसान सा है, लॉकडाउन कर दिया जाए एक बार फिर और सब कुछ बंद कर दिया जाए। दूसरा रास्ता, जिसे अभी सरकार ने इख्तियार कर रखा है, सावधानी रखते हुए अनलॉक किया जाए। सरकार ने दूसरा रास्ता क्यों चुना? क्योंकि अगर सरकार इस रास्ते को नहीं चुनती है तो अर्थव्यवस्था, जो पहले ही झटका खा चुकी है, पूरे तरीके से चरमरा जाएगी। बड़े पैमाने पर लोगों की नौकरियां जा चुकी हैं, बहुत दिक्कतें हैं। ऐसे में अगर आज अनलॉक नहीं किया गया और सुचारू रूप से जिंदगी को आगे नहीं बढ़ाया गया तो समझ जाइए कि हम सब की जिंदगी खतरे में है। सरकार का यह फैसला काबिले तारीफ है और इसीलिए जरूरी है कि हम किसी भी तरह की लापरवाही को बिल्कुल नहीं बरतें। अगर आप बाहर निकलते हैं और मास्क नहीं पहनते हैं, अगर आप बाहर निकलते हैं सोशल डिस्टेंसिंग नहीं करते हैं, तो जनाब आप न सिर्फ अपनी जिंदगी खतरे में डालते हैं, आप अपने परिवार, अपने आसपास के लोग और उसके साथ साथ पूरे देश को खतरे में डालते हैं। क्योंकि हर एक कोरोना संक्रमित मरीज कम से कम 300 से 700 लोगों को प्रभावित कर सकता है। 300 से 700 लोगों को आप प्रभावित करते हैं अगर एक आप कोरोना संक्रमित हैं तो। क्योंकि कोरोना का संक्रमण 4थे दिन से लेकर 9वें दिन तक सबसे ज्यादा फैलता है। यानी कि 5 दिन आपके पास होते हैं जब आप सबसे ज्यादा कोरोना का संक्रमण फैलाते हैं। अगर आप कम से कम 100 या 200 लोगों से भी मिले तो इसका मल्टीप्लायर इफेक्ट देख लीजिए और आप देश को कितना बड़ा नुकसान पहुंचाते हैं यह आप समझ जाइए। सवाल यह है कि देश में रोजाना कोरोना के केस क्यों इसलिए बढ़ रहे हैं? इसकी एक बड़ी वजह यह भी है कि अब इसकी जानकारी मिल रही है, बड़े पैमाने पर टेस्टिंग हो रही है। आईसीएमआर के मुताबिक
रोजाना 11 लाख से ज्यादा कोरोना का टेस्ट किए जा रहे हैं। देश में अब तक 4 करोड़ 55 लाख से ज्यादा कोरोना के टेस्ट किए जा चुके हैं। बुधवार को यानी कि कल 11,72,000 लोगों के कोरोना का टेस्ट किया गया, जिसमें 83,000 से ज्यादा लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए। और यही हमारे देश में सबसे बड़ी समस्या है। पॉजिटिविटी रेट तकरीबन 7.2% है। ऐसे तो यह आपको आंकड़ा बड़ा छोटा लगता है, लेकिन जनाब जब आप इस आंकड़े को विस्तृत तरीके से अपने सामने देखेंगे, अपने आसपास देखेंगे, तो आपको पता चलेगा कि हर तीसरे चौथे घर में कोई ना कोई कोरोना का संक्रमित मरीज है। और यह हमारे लिए जानलेवा है साहब। इसके बावजूद हम आपसे एक बार फिर कहते हैं, डरने की आवश्यकता नहीं है, सचेत रहने की आवश्यकता है, क्योंकि एक बहुत बड़ी चुनौती हम सबके सामने है। अब दिक्कत यह है कि बड़े शहरों में तो कोरोना बड़े पैमाने पर फैल रहा है, क्योंकि हमने शहरों को खोलना शुरू किया है, अनलॉक शुरू हो गया है। छोटे शहर और कस्बों में भी कोरोना का संक्रमण बड़े पैमाने पर है, और वो इसलिए क्योंकि कोरोना का संक्रमण जो शहरों से होता हुआ छोटे कस्बे और वहां से होता हुआ गांवों तक पहुंचा है, वहां पर कोरोना का सबसे पहले डायग्नोसिस करना और उसके बाद उसका इलाज कर पाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि स्वास्थ्य सेवाओं का बड़े पैमाने पर अभाव है छोटे शहरों में और कस्बों में। कोरोना संक्रमित मरीजों को वहां पर सुविधाएं भी नहीं मिल पाती हैं। कई बार तो एक डिस्ट्रिक्ट में मुश्किल से 2 या 1 वेंटिलेटर होता है। ऐसे में अगर आपके कोरोना का संक्रमण हो जाए आपको, और आपको सांस लेने में दिक्कत हो और आपको वेंटिलेटर की आवश्यकता हो, क्योंकि आपके फेफड़े सांस नहीं ले पा रहे होंगे, तो आप जाएंगे कहां? ऐसे लोगों के पास जीवित रहने का रास्ता बचता कहां है? ऐसे में आपकी जीवन की सुरक्षा सबसे ज्यादा आप ही के हाथ में है, और इस बात को आपको ध्यान रखना चाहिए। अब आपको यह भी समझना पड़ेगा कि कोरोना किन किन लोगों को कैसे प्रभावित करता है। चेत जाइए आप सब, क्योंकि यह आपके लिए महत्वपूर्ण जानकारी हम दे रहे हैं। कोरोना सबसे ज्यादा पुरुषों को प्रभावित करता है। कोरोना सबसे ज्यादा पुरुषों को प्रभावित करता है। 45 से 60 साल की उम्र के पुरुष सबसे ज्यादा कोरोना से प्रभावित होते हैं और ग्रसित होते हैं। अब यह भी आपके लिए समझना आवश्यक है कि ऐसा क्यों। दरअसल पुरुषों में टेस्टोस्टेरोन हार्मोन होता है, जिसकी वजह से पुरुषों में दाढ़ी, मूंछ, शरीर पर बाल, ये सारी चीजें आती हैं। यह हार्मोन आपके पुरुषत्व से भी जुड़ा हुआ है, लेकिन जैसे ही आपकी उम्र बढ़ती है, इस हार्मोन का सक्रिय आपके शरीर में होना कम हो जाता है। खास करके जब आप 45 से 60 साल की उम्र के होते हैं या इस ब्रैकेट में होते हैं, तो आपके शरीर में टेस्टोस्टेरोन की कमी होने लगती है। इसके साथ साथ आपकी इम्यूनिटी पर भी असर पड़ता है, क्योंकि आपके शरीर में टेस्टोस्टेरोन के हार्मोन कम हो जाते हैं। पुरुषों में सिगरेट और शराब पीने का प्रचलन कहीं ज्यादा है महिलाओं के बनिस्बत। आपकी इम्यूनिटी और कम हो जाती है। जाहिर सी बात है, फिर आप कोरोना के लिए एकदम फिट केस हैं। आपने लापरवाही बरती और आपको कोरोना हो जाएगा। फिर आपका बचाना बहुत आसान नहीं होगा। अब जरा यह समझिए कि अब जब आपको बाहर निकलना हो, तो हम आग्रह करते हैं कि महिलाएं ज्यादा बाहर निकलें। महिलाएं सब्जी या सामान लेने के लिए बाहर निकलें, क्योंकि उनके कोरोना के संक्रमित होने की आशंका बहुत कम है पुरुषों की तुलना में। अगर आंकड़े जो सामने रख रहे हैं, हर 100 व्यक्ति जो कोरोना संक्रमित है, उसमें 70 पुरुष हैं जो 45 से 70 साल की उम्र के हैं। सिर्फ 30% महिलाओं को कोरोना का संक्रमण होता है। अब इसके लिए आपको समझना आवश्यक है कि आखिरकार ऐसा क्यों? क्या महिलाओं में कुछ खासियत है जिसकी वजह से उन्हें कोरोना का संक्रमण कम होता है? जी हां, महिलाओं में एस्टेरोस्टेरोन हार्मोन है जो सिक्रीट होता है, जिसकी वजह से फेमिनिन हार्मोन है ये, और वो पूरे उनकी इम्यूनिटी को भी देखता और जांचता और परखता है। इसकी वजह से यह हार्मोन उन्हें बचाता है कोरोना के संक्रमण से। तो जाहिर सी बात है, अब अगर आप अपने आप को सुरक्षित रखना चाहते हैं, तो जनाब आपको इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा। अब सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि आज कोरोना के संक्रमण को हम क्यों नहीं बहुत ही अच्छे तरीके से समझ पा रहे हैं, या उसे हम क्यों नहीं नियंत्रित कर पा रहे हैं। इसके लिए एक बात और समझिए, आखिरकार वो कौन से लोग हैं जो कोरोना के सबसे बड़े कैरियर हैं? कैसे इन लोगों के जरिए हम कोरोना को रोक सकते हैं? देखिए,
देश में एक दिन में 82,000 कोरोना के नए मरीज और 1,000 लोगों की मौत से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कोरोना को लेकर भारत के लोग कितनी बड़ी लापरवाही कर रहे हैं। बाजार खुल चुके हैं, दफ्तर खुल चुके हैं और अब पब्लिक ट्रांसपोर्ट और स्कूल कॉलेज खुलने की तैयारी चल रही है। ऐसे में जरा सोचिए आने वाले समय में क्या स्थिति होने वाली है। कोई तो बड़ी लापरवाही चल रही है कि कोरोना काबू होने की बजाय बेकाबू हो रहा है। लेकिन सबसे बड़ी समस्या उन कोरोना वॉरियर्स से है जो 13 से 30 साल की उम्र के नौजवान हैं, क्योंकि ये कोरोना की लड़ाई को आसानी से लड़ सकते हैं। एसिम्प्टोमेटिक होने के बाद भी ये युवा बड़ी उम्र के लोगों को सिम्प्टोमेटिक कर सकते हैं। और दूसरी सबसे बड़ी समस्या ये है कि कोरोना को तैयार करने वाली वैक्सीन में लगातार देरी हो रही है, क्योंकि कोरोना वायरस लगातार अपना रूप बदल रहा है। पिछले 6 महीनों के अंदर ये वायरस 1253 बार अपना रूप बदल चुका है, जबकि वैक्सीन की खोज वायरस के डीएनए के आधार पर होती है। लेकिन बदलते स्वरूप की वजह से वैक्सीन की खोज में देरी होती जा रही है। तो वैक्सीन की खोज में देरी इसलिए हो रही है क्योंकि कोरोना का जो वायरस है वो अपना जेनेटिक मेकअप 1200 बार से भी ज्यादा बार हिंदुस्तान में बीते 5 महीने में बदल चुका है। तो बचाव कैसे होगा, यह जानना आपके लिए आवश्यक है। बन रही हमारे साथ, तुरंत वापस आते हैं। हिंदुस्तान के लिए कोरोना के एक ही जवाब है और वो है वैक्सीन। वैक्सीन बनने में देरी इसलिए हो रही है क्योंकि कोरोना अपना स्वरूप बार बार बदल रहा है और ऐसे में असरदार वैक्सीन खोज पाना अपने आप में एक बड़ी चुनौती है। तो अब वैक्सीन को लेकर जो मामले सामने हैं उसमें रूस का स्पुतनिक 5 सबसे आगे है। ये वैक्सीन तैयार तो है लेकिन इसकी जानकारी पूरी तरीके से अभी दुनिया को नहीं है। ऑक्सफोर्ड की वैक्सीन भी सामने है और उसके साथ साथ एस्ट्राजेनेका भी करीब सामने है। लेकिन इन सभी वैक्सीन में सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि इसके असर तकरीबन 30 से 40% होगा। यानी कि अभी भी आप वैक्सीन ले भी लें, इसके बावजूद कोरोना के संक्रमण के चांसेस आपके लिए 70% के आसपास है। इसलिए रामबाण तरीका इसके लिए एक ही है बचाव का। हल्दी वाला दूध रोज पीजिए, रोज रात में पीजिए, शरीर में दर्द भी नहीं होगा और आप खुश भी रहेंगे। व्यायाम कीजिए, विटामिन सी की गोलियां खाइए, आंवला खाइए, गिलोय और अदरक तुलसी का काढ़ा पीजिए, एलोवेरा जूस पीजिए, सोशल डिस्टेंसिंग कीजिए और उसके साथ साथ मास्क जरूर पहनिए। नहीं तो आप अपने और पूरे देश के साथ अच्छा नहीं कर रहे हैं। इतना ही कह सकता हूं। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद सीडीएस जनरल विपिन रावत की चीन और पाकिस्तान को कड़ी चुनौती, मेरे सहयोगी पंकज के साथ इस छोटे से ब्रेक के बाद।